हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इंजीनियर आरिफ। आज मैं आपसे इस वीडियो में जो डिस्कशन करने लगा हूँ वो है जॉब्स रिलेटेड इन सऊदी अरेबिया। कि सऊदी अरब में आपको जॉब्स कैसे मिलेंगी, आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और क्या तरीक़ेकार है जॉब ढूंढने का। आज की वीडियो में मैं आपसे साथ वो डिस्कशन करने लगा हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त सऊदी अरब में किन जॉब्स की डिमांड है। इस वक्त सऊदी अरब में सेल्स की, आईटी की, साइबर सिक्योरिटी की, नेटवर्किंग की, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और कंसल्टेंट एंड कंस्ट्रक्शन की भी। क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरब का एक विज़न है, विज़न 2030। विज़न 2030 के हवाले से सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है और बहुत प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने इन प्रोजेक्ट्स पे आना है, यहाँ पे जॉब करनी है। अब उसका तरीक़ेकार कैसे है, आप अप्लाई कैसे करोगे, सीवी आपकी कैसी होनी चाहिए, आज की वीडियो में मैं सारा आपको बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने यहाँ आने से पहले इन फील्ड्स के अंदर कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशंस ले लेनी है। इस सर्टिफिकेशन का आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जब यहाँ सऊदी अरब में आओगे तो आपको जॉब चांसेस जो हैं, हायरिंग के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। क्यों, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपको पता है, अगर आपने एक बैचलर्स डिग्री की हुई है और आपके मुकाबले में एक पर्सन है जिसने बैचलर्स डिग्री भी की हुई है और सर्टिफिकेशन भी की हुई है। सर्टिफिकेशन बेसिकली एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, एक एग्ज़ाम पास करके आप आए होते हो, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है इन सऊदीज़ की नज़र में। तो अब आपने क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप नेटवर्किंग के पर्सन हो, आप सऊदी अरब आ रहे हो, तो आपने नेटवर्किंग से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस करनी है, लाइक CCNA, CCNP। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग में ये दो सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिस्को की, हुआवे की, रूजी की, जिसकी भी आप करना चाहते हैं, आप इन ब्रांड्स की CCNA, CCNP की सर्टिफिकेशंस करें और फिर यहाँ पे आएँ। या अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो यहाँ रहते हुए भी आप ये सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। उसके अलावा आप सेल्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। सेल्स पर्सन की, एक अच्छे सेल्स पर्सन की बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है। अगर आप एक अच्छे सेल्स पर्सन हैं तो आपने कुछ सर्टिफिकेशंस करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सर्टेन XYZ ब्रांड पे काम कर रहे हैं, आपने उसकी सर्टिफिकेशन कर लेनी है। सेल्स स्पेशलिस्ट, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, PMP, प्रोजेक्ट मैनेजर, इससे रिलेटेड आपने जो है वो सर्टिफिकेशन कर लेनी है। ये सर्टिफिकेशंस आपको कोर्सेरा पे, क्रेडली पे और ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसकी कुछ फ़ीस भी होती है, वो आपको देनी पड़ेगी और आपको ये सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगी। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में जो है PITB का इदारा भी पाकिस्तान का जो है वो सर्टिफिकेशंस करवा रहा है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो रिइंबर्समेंट का प्रोसेस है, वो सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि PITB जो है वो कैसे पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप दुनिया के दूसरे मुल्कों में हैं तो आपने ये सर्टिफिकेशंस, आप सिस्को की सर्टिफिकेशन सिस्को के वेबसाइट से भी कर सकते हैं, कोर्सेरा से भी कर सकते हैं और दूसरे अदर प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल हैं। अब आ जाए CV पे, आपकी CV कैसे होनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि बाज़-औक़ात लोग जो है उन्होंने CV बनाई होती है, उसके अंदर अपनी पिक्चर्स डाली होती हैं, कलर्स लगाए होते हैं, लाइक रेड एंड ब्लू कलर की बनी हुई है, अजीब अजीब से कलर डाले हुए हैं उसके अंदर, अलग तरह का फ़ॉन्ट है, कोई अजीब तरीके से बनी हुई है जो कि बिल्कुल रिजेक्ट हो जाती है, इवन कि वो सिस्टम से आगे ही नहीं जाती। सऊदी अरब में ATS CV चलती है। अब ATS क्या है? ATS बेसिकली है ATS ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम। यहाँ पे ATS फ्रेंडली CV चलती है, नॉट इवन इन सऊदी, ऑल ओवर द GCC। अगर आप GCC की किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, कतर, बहरीन, दुबई, आपको ATS फ्रेंडली CV चाहिए। ATS फ्रेंडली CV एक ऐसी CV होती है जब वो सिस्टम में जाती है, सिस्टम उसको ट्रैक करता है, उसके अंदर स्पेसिफिक कीवर्ड्स देखता है जॉब से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैंने एक जॉब पोस्ट की हुई है रिलेटेड टू नेटवर्किंग, ठीक है। अब सिस्टम क्या करेगा, उस ATS CV में देखेगा कि नेटवर्किंग से रिलेटेड क्या क्या आपकी जो CV है वो उससे मैच करती है, जो कीवर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं वो उससे मैच कर रहे हैं। अगर ATS CV में आपने पिक्चर लगा लिया तो वो वहीं से रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ATS CV जो है वो पिक्चर एक्सेप्ट नहीं करती। ये बेसिकली क्या करता है, ये सिस्टम फ़िल्टर आउट कर देता है जो फॉल्स CVs होती हैं या जो क्रेडिबल CVs नहीं होती, उनको फ़िल्टर आउट कर देता है, उनको सिस्टम से फ़ारिग कर देता है, और जो CV अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू जॉब टाइटल होती है, उनको आगे HR के पास पहुँचाता है। जब वो आगे HR के पास जाती हैं, फिर HR उनको देखता है, उनको स्कैन करता है और फिर ही आपको जो है आपकी जॉब से रिलेटेड इंटरव्यूज़ आते हैं। अब ये ATS CV बनती कैसे? ATS CV आप 2-3 तरीक़ों से बना सकते हैं। कुछ फ्री फॉर्मेट भी हैं, और अगर आपको और मेरे से फॉर्मेट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ख़ुद फॉर्मेट जो है ATS का फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा आप आजकल AI टूल्स का सहारा ले सकते हैं, जैसे ChatGPT हो गया, क्लाउड हो गया, और अदर AI टूल्स जो हैं उनका आप सहारा ले सकते हैं। वो आप बता सकते हैं कि आपको कि ATS CV कैसे बनती है।
ATS CV के अंदर 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं इंपॉर्टेंट। पहला ये कि आपने ATS CV के अंदर अपनी पिक्चर नहीं डालनी। सेकंड, आपने उसके अंदर एक ही फ़ॉन्ट साइज़ रखना है और एक ही फ़ॉन्ट टेक्स्ट रखना है। थर्ड, आपने उसके अंदर कलर्स नहीं यूज़ करने, ठीक है। और फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी CV 3 पेजेस से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने किसी भी तरह अपने जो एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन, वो सारे कुछ है आपने उसके अंदर पूरा करना है। अब ये हो गई सर्टिफिकेशंस रिलेटेड टू कि आपकी सर्टिफिकेशंस क्या हैं, आपने CV कैसे बनानी है, और आगे आपने फर्दर जो है वो जॉब कैसे अप्लाई करनी है। जॉब के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। अब मैं अपने फोर्थ उसके अंदर जो बात करूँगा वो है जॉब प्लेटफॉर्म। पहला प्लेटफॉर्म जो जॉब का है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन इज़ वेरी जॉब प्रोफेशनल जॉब प्लेटफॉर्म। आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करें, दुनिया में किसी भी मुल्क में बैठे हुए हैं, यहाँ पे जॉब सर्च करें, फ़िल्टर लगाएं और आप जो है वो अप्लाई करना शुरू करें। अब इसका भी तरीक़ेकार होता है कि लिंक्डइन पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, और मतलब लिंक्डइन पे जॉब्स कैसे फ़िल्टर कर सकते हो, लेटेस्ट जॉब कैसे फ़िल्टर कर सकते हो, आपसे रिलेटेड जॉब्स कैसे आएंगी, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अब चलते हैं वापस अपने प्लेटफॉर्म पे। पहला प्लेटफॉर्म था लिंक्डइन। सेकंड प्लेटफॉर्म है बेड.com। बेड.com बेसिकली अगर आपने यहाँ GCC में जॉब करनी है तो जितनी भी जॉब्स GCC में होती हैं वो बेड.com पे आपको शो हो जाती हैं। वहाँ पे आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाना है, अपनी CV अपलोड करनी है और वहाँ से आपने जॉब्स पे अप्लाई करना है। तीसरा आपका जो है वो है नौकरी गल्फ। नौकरी गल्फ प्लेटफॉर्म भी आप जो है वेब पे भी एक्सेस कर सकते हो और इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आप अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाएंगे, CV अपलोड करेंगे और रिलेटेड जॉब्स जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जॉब्स हैं या आपकी फील्ड से रिलेटेड जॉब्स हैं उनमें आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे। जो चौथा प्लेटफॉर्म है वो है आपका एक्सपैट। एक्सपैट पे आपने कुछ जॉब्स जो होती हैं वो लोकल जॉब्स जो होती हैं वो एक्सपैट पे भी आ रही होती हैं, कुछ अच्छी जॉब्स भी आ रही होती हैं, लेकिन मोस्टली एक्सपैट पे लोकल जॉब्स आ रही होती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल सऊदी अरब में आ गए, परेशान है, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपको जल्दी जल्दी कोई जॉब फाइंड करनी है क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर है, आपने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, अपने आप को भी स्टेबल करना है और दूसरे मुल्क में आके, प्रदेश में आके आपने अपने अखराजात को भी पूरा करना है, तो उसके लिए एक्सपैट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको कोई भी लोकल जॉब, छोटी मोटी जॉब आप एक्सपैट से फाइंड कर सकते हैं। एक्सपैट पे आप किस तरह करते हैं, एक्सपैट पे लोगों ने जो है वो जॉब्स पोस्ट की होती हैं, वहाँ से आप जो है उनको वो रीच आउट कर सकते हैं, उनको अपनी CV शेयर कर सकते हैं और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात कि यहाँ पे मतलब आप क्या रिकमेंड करते हैं कि वहाँ से अप्लाई करें या यहाँ पे आके जॉब ढूंढें, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने जब भी जो है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने मुल्क में मौजूद हैं तो कोशिश करें कि आप अपने मुल्क से जॉब अप्लाई करें और फिर यहाँ पे आएँ, क्योंकि मोस्टली कंपनीज़ यहाँ पे जो है वो आपको वीज़ा भी देंगी, टिकट भी देंगी, हर सब कुछ देंगी और आपको यहाँ लेके भी आएंगी। तो मेरी तो रिकमेंडेशन ये है आपको। मैं सऊदी अरब में 3 साल से हूँ और मुझे मेरी कंपनी ने जो है वो ख़ुद वीज़ा दिया, खुद टिकट दिया, सब कुछ दिया, तो आपकी कंपनी भी आपको प्रोवाइड करेगी। इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आज़ाद वीज़े पे आ जाते हैं या किसी भी वीज़े पे यहाँ पे आ जाते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, आपको 3-4 महीने लगेंगे जॉब सर्च करने में, क्योंकि मार्केट नो डाउट बहुत बड़ी है लेकिन कंपटीशन भी बहुत बड़ा है, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आपने सर्टिफिकेशंस की होंगी, आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, आपके पास आपकी डिग्री होगी, तो आपको बहुत अच्छी जॉब यहाँ मिल सकती है और आप बहुत अच्छा यहाँ सेटल हो सकते हो। सऊदी अरब में बहुत पोटेंशियल है, यहाँ पे आपकी जो लाइफ है वो बदल सकती है, आपका करियर बन सकता है, तो मैं आपको फॉर श्योर रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे ज़रूर आएँ। अब जो 2-3 चीज़ें हैं कि जैसे लिंक्डइन पे कैसे आप कर सकते हो, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा ATS CV का पूरा फॉर्मेट अगर आप लेना चाहते हो मेरे से तो आप कमेंट करो ATS, तो मैं आपको जो ATS CV का फॉर्मेट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा बेथ पे कैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं, नौकरी गल्फ पे कैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।